नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आज शो में हम एक बड़े सवाल के साथ आपके सामने हाजिर हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी कब खत्म होगी। दरअसल इलाहाबाद में बीती रात पेशे से ठेकेदार धीरज सिंह की पत्नी के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब तक इस केस में किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। ठेकेदार की हत्या, जिस जगह बीच सड़क पर गोली मारी ठेकेदार को, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए तीसरी तस्वीर, योगी से इंसाफ की गुहार परिवार लगा रहा है। शव रखा हुआ है उन्होंने घर में और अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार नहीं। गुहार ये कि पहले गिरफ्तार करो अपराधियों को, उसके बाद ही अंतिम संस्कार करेंगे। परिवार तब तक अंतिम संस्कार करने को तैयार नहीं जब तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती। परिवार की मांग या तो फौरन हत्यारे पकड़े जाएं या फिर सीएम योगी खुद आकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का कम से कम भरोसा दे जाएं। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कल किस तरह बीच सड़क पर ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कानून व्यवस्था पे लगाम कसने के तमाम दावे करती हो, लेकिन ये दावे कहीं ना कहीं अपराधियों के मन में कोई भय पैदा नहीं कर रहे हैं। इसकी साफ मिसाल है इलाहाबाद में कल हुआ एक मर्डर। मैं इस वक्त इलाहाबाद में मौजूद हूँ और आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि ये एक ढाबा है जहाँ पे धीरज सिंह नाम के एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर की रात में गोली मार के हत्या कर दी गई और इस गोलीबारी में धीरज सिंह की पत्नी नीतू घायल हैं। सबसे खास बात यह है इस पूरे घटनाक्रम में कि ये आप देख सकते हैं कि इलाहाबाद में पुलिस मुख्यालय का ये मेन गेट है और इस पुलिस मुख्यालय से सटे हुए एक छोटे से ढाबे पे कल धीरज सिंह नाम के कॉन्ट्रैक्टर की गोली मार के हत्या की गई है। और पूरे फिल्मी अंदाज में जो अपराधी थे वो यहाँ आए, उन्होंने धीरज सिंह के ऊपर 4 राउंड फायरिंग की, जिसमें मौके पर धीरज सिंह की मौत हो गई और साथ ही उनकी पत्नी नीतू जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गई। इस तरह की वारदात जाहिर तौर पर इलाहाबाद के सिविल लाइंस जैसे पॉश इलाके में अगर होती है तो योगी सरकार की कानून व्यवस्था के दावों पर कई सारे सवाल खड़े करती है। और इसमें एक और ख़ास बात यह है कि कल योगी आदित्यनाथ इलाहाबाद के दौरे पर आने वाले हैं और उनके आने से करीब 40 घंटे पहले ये एक वारदात इलाहाबाद के सिविल लाइंस इलाके में हुई है। मैं इस वक्त जो ढाबे पे लोग मौजूद हैं उनसे बात करके जानने की कोशिश करता हूं कि कल क्या आप लोग कल यहाँ पे थे जब ये फायरिंग हुई थी? आप यहाँ थे? क्या नाम है आपका? वीरेंद्र। वीरेंद्र, कितने बजे की घटना होगी कल? 11:15 बजे हुआ था। 10:30 पौने 11। धीरज सिंह जो आए थे, क्या यहाँ पैक कराने आए थे खाना? एक नान लिए शायद। नान। और उसके बाद यहाँ से ले चुके थे कि यहाँ खड़े थे? क्या हुआ था? शायद। और किस जगह पे हुई थी फायरिंग? सामने जहाँ आपकी बाइक गाड़ी खड़ी है वहीं पे। तो उनके साथ में और भी कोई था? उनके साथ में उनकी फैमिली थी और उसके साहब पूरा एकदम भगदड़ मच गया। हम लोग भी कूद पार्क में भाग गए। क्या करें साहब। और आप लोग भी देखे थे क्या? यहाँ से तो अकेले ही है। हाँ, यहाँ से जो नान वो लिए हैं वो अकेले ही ले गए हैं। रोड तक वहाँ पे देखा है। उसके बाद फिर हम लोग भीड़ की वजह से अपने काम में फंस गए थे। बाकी इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, जो फायरिंग करने वाले थे क्या बाइक पे आए थे, कैसे आए थे, कुछ देखा था आप लोगों ने? नहीं साहब, ये सब हम लोगों ने नहीं देखा सर। नहीं, ये हम लोगों ने नहीं देखा। फायरिंग करके किधर भागे थे? ये भी नहीं देख पाए। पब्लिक के बताने के अनुसार जानते हैं किधर गए हैं, बस हम लोगों ने नहीं देखा। आप लोगों ने ये नहीं देखा कहीं? सर नहीं। हम लोग यहाँ कितनी भीड़ रही होगी करीब? यहाँ समझ लीजिए 12-14 टेबलें हैं। जितने बैठे थे उससे ज़्यादा खड़े थे। इतनी भीड़ में आदमी नहीं देख पाया। थोड़ा सन्नाटा होता है, एक बार आदमी की निगाह भी चली जाती है। काम में इतना व्यस्त होने की वजह से आदमी निगाह ही नहीं गई उधर। और जब अचानक फायरिंग होती है फिर? उसमें इतनी आवाज़ ही नहीं थी कि हम लोग तो सोच रहे थे कि यहाँ तो बर्तने भाड़ भूड़ इतना होते हैं, इतना हल्ला होता है रात में कि उसी वजह से आवाज़ भी नहीं साफ समझ में आया आदमी। वो तो आदमी तब जाना जब भगदड़ यहाँ मच गई, तब आदमी की उधर निगाह गई, तब तक वो निकल चुका था। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि ये वो ढाबे वाले हैं जिन्होंने कल देखा, लेकिन यहाँ भीड़ की वजह से इन लोग का कहना है कि ये लोग देख तो नहीं पाए, लेकिन डर की वजह से ये लोग ये जो पीछे पुलिस हेडक्वार्टर का जो पार्क जैसा एरिया है यहाँ कूद के भाग गए थे। और ये बिल्कुल पुलिस हेडक्वार्टर की बिल्डिंग है और इसी बिल्डिंग के ठीक बगल में यहाँ पे अपराधी आते हैं, फायरिंग करते हैं, धीरज सिंह नाम के कॉन्ट्रैक्टर की हत्या करते हैं और आराम से यहाँ से निकल जाते हैं। और अभी तक पुलिस हत्यारों का सुराग पाने में पूरी तरह से नाकामयाब है। जी, गिरफ्तारी तो दूर, अब तक सुराग तक इन हत्यारों का यूपी पुलिस नहीं ढूंढ पाई। और देखिए, जिस वक्त ठेकेदार धीरज सिंह को गोली मारी गई, उनकी पत्नी नीतू सिंह उनके साथ ही मौजूद थी। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल, कैसे इंसाफ के लिए गुहार लगा रही है पत्नी, आप खुद देखिए। धीरज सिंह की पत्नी हमारे साथ हैं, ये भी वहाँ घटनास्थल पर मौजूद थे और इनके हाथ में आप देख सकते हैं कि कल गोली लगी है। मैम, क्या हुआ था कल? ये गए थे
नान पैक कराने के लिए मैं गाड़ी में बैठी थी। अचानक से 2 लोग आके गाड़ी में बैठ गए और फिर मैं तुरंत हकबका के मैं गाड़ी से बाहर उतरी। वो भी दौड़ते हुए गाड़ी की तरफ आए। वो लोग गाड़ी को न बढ़ा रहे थे न स्टार्ट किए, मतलब इतना टाइम उन्होंने हमें दिया कि मैं बाहर निकल आऊँ, सब कुछ था। और फिर उसके बाद 5-10 कदम ही गाड़ी उसने आगे बढ़ाई और फिर पीछे वाले ने मेरी तरफ गोली चलाई, आगे वाले ने इनको गोली मारी और फिर उसके बाद दोनों निकल के पीछे से भाग गए। गाड़ी में जब वो आके बैठे तो आपसे कुछ बात भी कर रहे थे? नहीं, उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं, मेरी तरफ देखा भी नहीं। मैंने बोला आप कौन है, कहाँ है? वो बंदा सिर्फ स्टीयरिंग पे देख रहा है, चाबी ऑन कर रहा है, वो मेरी तरफ देखा भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मुझे लगा कि कहीं ये किडनैप न कर ले, गाड़ी भगा ले जाएगा। मतलब मैं बल्कि अपने आप को बहुत सुखी समझ रही थी कि मैं लकी हूँ कि इससे पहले इसने गाड़ी भगाई, मैं बाहर निकल आई। बट उसने भगाई ही नहीं, उसने फिर 5 से 10 कदम आगे बढ़ाई और उतने में गोली मार दी। मुझे एक ही आवाज़ आई गोली की, मुझे लगा सिर्फ मुझे मारी है। ये कार के उस पार थी, जब ये लौट के गिर गए जमीन पे तो मैं क्या करती? तो मैं इनको लेके हॉस्पिटल जाने लगी। गाड़ी ऑटोमेटिक लॉक हो गई थी, बंद करने की वजह से दोनों उतर के भागे और उन्होंने गाड़ी बंद की, चाबी भी वो लेके चला गया, गाड़ी ऑटोमेटिक लॉक। अब मैं ले जाऊं तो ले जाऊं किस में? मैंने उठाया, वहाँ के कुछ लोग थे, लड़के थे छोटे, उन्होंने हेल्प करी, उन्होंने ई रिक्शा बुलाया, हम बैठा के ले गए। ये होश में थे, सांस ले रहे थे मेरे सामने। मेरे यार किसी पे शक है, कोई मांग है सरकार? सर शक मुझे क्या, मैं क्या बताऊं शक क्या है कैसे? वो ऐसे नहीं थे, उन्होंने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, नहीं नुकसान किया। मुझे नहीं पता ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, और मुझे न्याय चाहिए। ये जो भी सरकार, जब तक योगी बाबा वो आ रहे हैं ना इलाहाबाद में कल, वो आए, जब तक वो यहाँ आएंगे, जब तक वो यहाँ आएंगे नहीं और वो मुझे अपने आप बोलेंगे नहीं कि वो मुझे एक दिन के अंदर ही मेरे पति के कातिल को पकड़ के देंगे, मैं इनकी लाश को आग भी नहीं देने दूंगी। मेरी यही मांग है, प्लीज एक बार देखिए क्या हो गया ये मेरे साथ, आइए तब आपको पता होगा ये कौन सा गुंडा राज जो चलते फिरते आदमी खाना लेने जा रहे तो गोली मार दो। तुमने क्यों ऐसा किया? मुझे क्या बिगाड़ा? मुझे न्याय चाहिए, मुझे उन कातिलों को मरा देखना है, मुझे न्याय चाहिए। रोती बिलखती पत्नी का सवाल सुना आपने? ये कौन सा गुंडा राज है कि आदमी खाना लेकर जा रहा है और उसे गोली मार दो? बड़ा सवाल योगी राज पर, ये सवाल जो पीड़ित पत्नी पूछ रही थी उठाती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में ये 3 तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, ठेकेदार जिनकी हत्या कर दी गई बीच सड़क पर जहां गोली मारी गई, और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की गुहार लगा रहा है पीड़ित परिवार। कह रहा है अंतिम संस्कार तब तक नहीं करेंगे या तो हत्यारों की गिरफ्तारी हो, लेकिन वो कैसे होगी? पुलिस के हाथ तो अब तक कोई सुराग भी नहीं लगा है। या फिर योगी आदित्यनाथ जो कल इलाहाबाद आ रहे हैं वो आकर पीड़ित परिवार को आश्वासन दे कि जल्द से जल्द इस मामले में हत्यारों को गिरफ्तार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के योगी राज पर यह बड़ा सवालिया निशान। और इस बीच आपको बताएं, यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर योगी सरकार पर जो सवाल उठ रहे हैं। आज सीएम योगी ने राज्य में अपराध की खबरों की लिस्ट मंगाई है। जब लिस्ट में उन खबरों पर सीएम योगी की नजर पड़ी जिनमें पुलिस वाले ही आरोपी थे, तो सीएम योगी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सीएम योगी ने डीजीपी और अफसरों को फटकार लगाई। हम सीधे रुख करते हैं, एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पंकज, योगी राज उत्तर प्रदेश में आ गया है, लेकिन गुंडागर्दी पर लगाम नहीं लग पा रहा है। ऐसे में अब सीएम योगी बैठक बुला रहे हैं। पुलिस वालों का नाम देखकर कुछ अपराध में लिप्त उनको गुस्सा भी आता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के सवाल पर जवाब क्या है सरकार का? देखिए, आज उन्होंने क्राइम जहां जहां अपराध की घटनाएं हुई हैं यूपी के अलग अलग इलाकों में, उसकी लिस्ट उन्होंने मंगाई। देखकर वो बहुत हैरान रह गए और तुरंत ही उन्होंने डीजीपी सुलखान सिंह, प्रमुख गृह सचिव अरविंद कुमार और दूसरे अधिकारियों की बैठक बुला ली अपने घर पे और काफी गुस्से में थे। और उस लिस्ट में 4 ऐसी घटनाएं थी जिसको देखकर वो बहुत हैरान रह गए, परेशान हुए
वो 4 ऐसी घटनाएं थी जिसमें खुद पुलिस वाले ही अपराधी की तरह उनका बर्ताव था। घटना एक हाथरस की थी जहां पर कि एक लड़का लड़की भाग रहा था तो 2 होमगार्डों ने उससे उसके पैसे ले लिए 5 लाख में से करीब 1,66,000। एक घटना मैनपुरी की थी जिसमें एक दरोगा वो एक लड़की को व्हाट्सएप मैसेज भेज रहा था गंदे गंदे। ऐसी घटनाओं को उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि आखिर पुलिस वाले ही ऐसे हो जाएंगे तो पुलिस किसकी रक्षा करेगी। बहुत गुस्से में थे, सबकी उन्होंने जमकर क्लास लगाई और फिर कहा कि अब मैं मॉनिटरिंग खुद करूंगा, रोज लिस्ट मंगाऊंगा, रोज देखूंगा और रोज पूछूंगा कि आपने इसमें क्या कार्रवाई की है। अब आगे ऐसे नहीं चलेगा जैसा अब तक चल रहा था। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि इसमें कार्रवाई करके मुझे बताएं, और इन 4 मामलों में कार्रवाई हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज झा इस तमाम जानकारी के लिए। तो कानून व्यवस्था पर योगी आदित्यनाथ की पैनी नजर बनी हुई है। उन्होंने रोज मॉनिटरिंग की बात भी कही है कि खुद मॉनिटर करेंगे वो राज्य के हालात पर, लेकिन बड़ा सवाल कि उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी आखिर कब खत्म होगी। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।